नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट में आए नए एनएफओ के बारे में। म्यूचुअल फंड में हाल के दिनों में नए एनएफओ आए हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी चर्चा है और उसमें कितना निवेश करना चाहिए और उससे कितना फ़ायदा है, उनकी क्या स्थिति है। आने वाले समय में म्यूचुअल फंड में और कितने एनएफओ आने की संभावना है या चर्चाएँ हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी से। नमस्कार। मार्केट में जो एनएफओ आए हैं वो किस प्रकार के हैं और कौन कौन से नए एनएफओ आए हुए हैं? इस समय मार्केट में 3 नए शानदार फंड ऑफर उपलब्ध हैं, जिसमें एक है एक्सिस का कंजम्पशन फंड। ये एकदम ज़बरदस्त इसकी थीम है। इसके पहले भी 2-3 कंपनियों ने इस फंड को लॉन्च किया था, अद्भुत परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी थीम है आने वाले समय में जो जो कंजम्पशन होगा, जो जो नए सेक्टर में निवेश होगा उसमें इसका निवेश होगा और ज़बरदस्त 4 से 5 वर्षों में ज़बरदस्त रिटर्न बनेगा, यानी कि 2027 से 29 तक ज़बरदस्त अद्भुत रिटर्न बनेगा। दूसरा फंड है आईटीआई का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। हैवी वेट है, जो बड़ी कंपनियों में पैसा लगेगा और जो मध्यम वर्ग की कंपनी है उसमें पैसा लगेगा, तो इसका नाम है आईटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका भी कैटेगरी बहुत बढ़िया है, इसमें भी 3 से 5 वर्षों के लिए आप ज़बरदस्त निवेश कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास यूनियन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें क्या होता है, इसमें इक्विटी भी होती है, इसके अंदर गोल्ड भी होता है और डेट भी होता है। पूरा पोर्टफोलियो वेल डिज़ाइन है। आने वाले समय में गोल्ड भी बढ़िया परफॉर्म करेगा, गोल्ड के भी रेट बढ़ेंगे, तो ये फंड पूरा ज़बरदस्त है। इस पोर्टफोलियो में आप लंबा अमाउंट भी निवेश कर सकते हैं। ये फंड ज़्यादातर सेफ है। इसके पहले आईसीआईसी का ये फंड आया था, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, जिसकी 10 रुपये की नेवी थी और आज ये नेवी इसकी 500 रुपये के ऊपर जा चुकी है। तो कहने का मतलब है कि इसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी है, इसका पूरा मिक्सचर है। पूरा पैसा सेफ है, सिक्योर्ड है। इस फंड में भी आप निवेश करिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनेगा। अभी इस फंड में मार्केट में क्या रिस्पांस दे रहा है? अभी तक ये जो तीनों फंड लॉन्च हुए हैं, इन कैटेगरियों में यूनियन के पास, आईटीआई के पास और एक्सिस के पास ये तीनों फंड नहीं थे। जिस कंपनियों के पास फंड नहीं होते हैं वो अपने फंड को लॉन्च करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि मार्केट शेयर उनके पास टूटता है। इसलिए वो इस फंड को लॉन्च करके अपने को उसकी पूर्ति करते हैं और एक नई थीम में पैसा कस्टमरों का इन्वेस्ट कराते हैं। तो आने वाले समय में इन तीनों कंपनियों के पास जो जो सेक्टर में फंड नहीं था उन्होंने लॉन्च किया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नीरज जी, नए फंड की थीम क्या है? पहला जो एक्सिस का कंजम्पशन फंड है, इसकी थीम थीमेटिक फंड है। जो आने वाले नए नए सेक्टर में जो निवेश के मौके मिलेंगे सरकार को, उसमें पैसा निवेश होगा, इसलिए थीम बेस्ड फंड है, इसका नाम है थीमेटिक फंड। दूसरा जो आपको मैंने बताया, आईटीआई का लार्ज एंड मिड कैप, बड़ी हैवी वेट कंपनियों में पैसा लगेगा और मध्यम वर्गीय कंपनी में पैसा लगेगा, इसलिए इस फंड का नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड। तीसरा फंड जो मैंने आपको बताया, यूनियन का मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। ये जो फंड है मल्टी एसेट्स, इसकी थीम ही होती है, इसमें इक्विटी का एक पार्ट होता है जो मिनिमम रखना होता है, दूसरा पार्ट होता है जो इनको गोल्ड में रखना होता है, तीसरा पार्ट जो है वो डेट में रखना होता है। इसलिए तीनों का मिक्सचर है। इसके जो थीम है मल्टी एसेट्स फंड है, इसलिए इसमें इस थीम का नाम ही है। तीनों थीम अलग अलग है, तीनों सेक्टर अलग अलग है, इसलिए तीनों में सुनहरा निवेश का मौका है, इसमें अवश्य निवेश करिए। इसमें मिनिमम निवेश क्या कर सकते हैं और इस फंड, नए फंड जो है पुराने से बेहतर क्या है इसमें? कोई भी फंड जब लॉन्च करता है 10 रुपये की नेवी पर, उसमें मिनिमम जो वन टाइम निवेश होता है मिनिमम 5,000 होता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, जिसके पास जितना धन है वो उसको निवेश कर सकता है। और जो एसआईपी होती है वो मिनिमम 1,000 रुपये का निवेश के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक साथ पैसा नहीं है, वो एसआईपी के रूप में चाहता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के, तो तीनों फंड में ही मिनिमम 1,000 रुपये के एसआईपी के से निवेश से आप इस फंड को चालू कर सकते हैं। और इस फंड में आपको जो भी निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 से 10 साल, अगर आप रिटर्न चाहते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में चाहते हैं तो इसमें कोई निवेश का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इस थीम में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो पुराने फंड बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें और नए फंड जो अभी आए हैं उसमें से किस में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है? दोनों थीम अलग होती है। पुराने फंड जो निवेश कर रहे हैं उसमें भी जिन लोगों का पैसा निवेश हो रहा है वो लगातार रिटर्न बनाता जा रहा है, वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा उनको मिलता जा रहा है। जो फंड अभी लॉन्च हुए हैं ये भी एक दिन पुराने होंगे। नए फंड का बस फ़ायदा इतना होता है कि फंड मैनेजर को यहाँ से 3 से 6 महीने का मौका मिलता है अपने फंड को एक्सपोज करने के लिए। मान के चलिए 10 रुपये की नेवी पर आपने एक साथ पैसा निवेश किया और मार्केट यहाँ से गिरती है, तो फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मार्केट में पैसा डालने की, तो वो एक नया उभर के आता
जाता है। उसी प्रकार अगर किसी भी पुरानी कंपनी में जिसमें फंड चल रहा था, अगर उसमें आपका पैसा 5 लाख रुपया निवेश है, मार्केट गिरती है तो वो 5 लाख की वैल्यू आपको 4,90,000 या 4,80,000 रुपये तुरंत दिखती है। नए फंड में बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि फंड मैनेजर उसको धीरे धीरे पार्ट वाइज निवेश करके अपने फंड को मैनेज कर लेता है। इसलिए नए फंड में बेहतर मौका है। इधर भी मार्केट ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, जो भी फंड आ रहे हैं बढ़िया बढ़ रहे हैं। देखिए सुनहरा मौका है कि हम 10 रुपये की नीवी पर निवेश करें और आने वाले समय में इसका लाभ उठाएं, और जब बेहतर रिटर्न बने, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिए और पैसे को रिडीम करके उसका भरपूर लाभ उठाइए। इधर मार्केट में लगातार अनिश्चितता बनी हुई है। कभी मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, कभी मार्केट बहुत तेज़ी से अप हो रहा है। तो ऐसे में निवेशक को क्या करना चाहिए? निवेशक को कुछ नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में बने रहना चाहिए। अगर मार्केट गिरती है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ होती है आपको पैसा निवेश करने का। एग्जांपल के तौर पर 80,000 से मार्केट अगर 75,000 आती है तो आपके पास विकल्प है, जहां आपका पैसा म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से जा रहा था, वहां पे आप उस पैसे में लमसम और डाल दीजिए। और अगर आपने लमसम डाला था, SIP नहीं की थी, और अगर आपने 5 लाख निवेश किया था, तो वहाँ पे कम से कम 20% पैसा यानी कि 1 लाख रुपए और डालिए। ये अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, आप इसको निवेश करिए। क्योंकि जब मार्केट अगर आपकी जा रही थी, अगर कोई ने भी 20 रुपये की थी, अगर आपको वो माल 17 रुपये या 18 रुपये का मिल रहा है तो वो निवेश का मौका है। आने वाला समय बहुत बढ़िया है। मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो मार्केट में रिटर्न नहीं बनेगा, इसलिए उतार चढ़ाव होता है। मार्केट कभी भी 8 से 10% करेक्ट कर सकती है और कभी भी ऊपर जा सकती है। लॉन्ग समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आने वाले समय में मार्केट बहुत जल्दी 1 लाख सेंसेस टच कर देगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा समय कैसे बीत जाएगा। इसलिए लंबे समय के लिए निवेश में बने रहें और सुनहरे मौके का भरपूर फायदा उठाएं। जो नए फंड आ रहे हैं उसमें कितने टाइम के लिए निवेश करने से फायदा होगा? जो भी नए फंड आ रहे हैं या पुराने फंड हैं, अगर आप मार्केट में आपको बने रहना है और मुनाफा कमाना है तो आपका होराइजन कम से कम 5 साल 7 साल का होना चाहिए, तभी आपका ज़बरदस्त पैसा बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 2 लाख रुपया लगाया और वो 4 लाख 5 लाख नहीं हो रहा है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपको निवेश करने का। अगर आप बैंक में FD करते हैं तो आपका होराइजन 3 साल या 5 साल के लिए आप FD करते हैं तो एक होराइजन फिक्स होता है। उसी तरह आपका होराइजन अपना फिक्स करना पड़ेगा। गोल जो आपका है, अगर आपको 5 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत है तो कभी भी 2 साल या 3 साल के बाद मार्केट कितनी भी ऊपर हो या नीचे हो, पैसे को घबरा के नहीं निकालना चाहिए। मार्केट में तभी प्रॉफिट बनेगा जब आप लंबे समय तक निवेश में बने रहेंगे। नीरज जी, हाल के समय में हिंडनबर्ग केस के चलते मार्केट में उथल पुथल की संभावना व्यक्त की जा रही थी। क्या आने वाले समय में लगता है कि मार्केट कुछ लंबा नीचे जा सकता है? लंबा बिल्कुल नहीं जाएगी। मार्केट में उतार चढ़ाव होते हैं। NRI लोग, बाहर के लोग जो होते हैं, बाहर के निवेशक पैसा निकालते हैं जब उनको प्रॉफिट बुक करना होता है। तो मार्केट में जब वो पैसा निकालते हैं तो हमारे इंडियन उसमें पैसा डालते हैं। पहले ऐसा होता था, जब मार्केट बाहर के लोग पैसा निकालते रहे तो हमारे इंडियन भी लोग पैसा निकालना चालू करते रहे, तो मार्केट एक साथ धाराशायी हो जाती थी। अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि SIP के माध्यम से इतनी बड़ी बुक हो गई है, हर महीने इतना पैसा निवेशकों का आ रहा है, तो मार्केट अगर गिरती है तो तुरंत 3 से 4 दिन में संभल जाती है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, ना ऐसा कोई सीन नजर आ रहा है कि मार्केट एकदम नीचे जाएगी। 5 से 10% कोई भी सेंटीमेंट पे मार्केट नीचे गिर सकती है और कोई भी अच्छी खबर से मार्केट ऊपर बन सकती है और ऊपर बढ़ सकती है। तो मार्केट में अगर आपको लंबे समय के लिए बने रहना है तभी निवेश करिए। ये छोटे समय के लिए या कम समय के लिए निवेश का माध्यम नहीं है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। एक समय के हिसाब से अब 4 साल 5 का होराइजन बहुत बड़ा होता है। मार्केट बदल जाती है, सरकारें बदल जाती हैं। आज से 5 साल पहले जाएंगे तो सेंसेक्स बहुत नीचे था। कोविड में सेंसेक्स 24,000 चला गया था, जो आज 80,000 टच कर रहा है। आने वाले समय में 4 से 5 साल में मार्केट 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगी। इसलिए लंबे समय के लिए हमेशा इक्विटी मार्केट में फ़ायदा था, फ़ायदा है और आगे भी फ़ायदा रहेगा। आप दर्शकों के लिए इस हफ्ते का टिप्स क्या देना चाहेंगे? इस हफ्ते का टिप्स यही है, जो फंड 23 तारीख से आ रहे हैं, इस 6 तारीख तक ओपन है, तो इस तीनों फंड में शानदार आपको रिटर्न मिलेगा। जो कि मैंने आपको बताया, एक्सिस का कंजम्पशन फंड, इसमें अवश्य निवेश करिए। दूसरा ITI का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसमें भी निवेश करिए। और कोई लंबा पैसा आप अगर चाहते हैं जिसमें कि हम एक साथ पैसा दे दें और हर महीने आप एक निश्चित राशि ले सकें, तो आप यूनियन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में एक साथ पैसा डाल के हर महीने विड्रॉल भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बनेगा। आप सभी लोग इन तीनों फंड में अवश्य निवेश करें।